भारानुसार भारानुसार या इसी को द्रव्यानुसार भी कहा जाता है। द्रव्यानुसार विलयन की प्रतिशतता एक तो ये होता है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है भार आयतनानुसार किसी विलयन की प्रतिशतता और तीसरा है आयतन आयतनानुसार किसी विलयन की प्रतिशतता। इसको इंडिकेट किया जाता है V/V, इसको इंडिकेट किया जाता है W/V और इसको इंडिकेट किया जाता है W/W। इसका मतलब होता है कि विलय को जो नापा गया है वो भी भार में है और जो विलयन है वो भी भार है। दोनों को भार में डिक्लेयर किया गया है। यूनिट इसकी जो होती है वो भार होता है। इसमें विलय को भार में नापा गया है, बट विलयन को किस में नापा जा रहा है? आयतन में नापा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है जब किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों किस में हो? आयतन में हो, मिलीलीटर में हो, लीटर में हो, तब इस प्रकार की यूनिट को बोला जाता है आयतनानुसार विलयन की परसेंटेज। तो इस तरह से 3 यूनिट हैं किसी विलयन की प्रतिशतता को डिक्लेयर करने के लिए, WW, W/V एंड W/V/V। तो पहले इसको मतलब डिफाइन करते हैं। किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित 100 भाग में उपस्थित विलय के भार भागों मतलब भार जिसमें लेंगे प्रायः ग्राम में लेते हैं। भार भागों की संख्या को विलयन के भारानुसार प्रतिशतता परसेंटेज बाय वेट कहा जाता है। तो जब विलय को भी ग्राम में नापा जाए, विलायक को भी ग्राम में नापा गया है, तब उस समय जो प्रतिशतता होती विलयन की उससे क्या बोलते हैं? भारानुसार द्रव्यानुसार विलयन की प्रतिशतता। ठीक इसी प्रकार किसी विलयन के 100 आयतन में 100 आयतन में उपस्थित
उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को विलयन का भार आयतन प्रतिशत कहा जाता है। तो विलेय को हमेशा ग्राम में और बिलियन को किसमें, आयतन में नापा जाता है। तब इस प्रकार जो प्रतिशतता होती है विलियन को, उसको क्या नाम दिया जाता है, भार आयतनानुसार विलियन की प्रतिशतता। ठीक इसी प्रकार इसको डिफाइन करते हैं, किसी विलियन के 100 आयतन में, 100 वॉल्यूम में, आयतन में उपस्थित विलेय के आयतन की संख्या को विलयन की आयतन मतलब V बाई V प्रतिशतता कहा जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, तीनों यूनिट विलियन की प्रतिशतता को डिक्लेयर करने वाले तीनों यूनिट को परिभाषा इस प्रकार है। भारानुसार कहने मतलब कि विलेय भी ग्राम में नापा जाएगा, बिलियन भी ग्राम में नापा जाएगा। भार आयतन अनुसार का मतलब होता है कि विलेय ग्राम में रहेगा, भार में रहेगा, लेकिन जो बिलियन रहेगा वो आयतन मिलीलीटर या लीटर में नापा जाएगा। ठीक इसी प्रकार आयतन अनुसार में आयतन भी, विलियन का आयतन भी 100 रहेगा। उस 100 आयतन में विलेय के कितने आयतन उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे, V बाई V परसेंटेज, आयतन बाई आयतन परसेंटेज। जो इनका सूत्र होता है, जो होता है परसेंटेज ऑफ V बाई V इज इक्वल टू विलेय का आयतन गुणित का 100 अपान विलयन का आयतन। ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से किसी विलयन की आयतनानुसार परसेंटेज डिक्लेयर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इसके लिए जो सूत्र होता है भार आयतन के लिए, W परसेंटेज ऑफ W अपान V इज इक्वल टू होता है विलेय का भार ग्राम में विलेय का भार गुणित 100 अपान विलयन का आयतन, ये सूत्र होता है। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ विलयन बाई W इज इक्वल टू होता है विलेय का भार ग्राम में
गुणित का 100 अपान का विलयन का भार ग्राम में। तीनों जो यूनिट है उसके बारे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ ग्राम बाई ग्राम होता है, यहाँ पर होता है ग्राम बाई वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है। इन तीन फार्मूलों की सहायता से किसी विलयन की प्रतिशतता को काउंट किया जाता है। तो इस तरह से विलयन की प्रतिशतता ज्ञात करने जो 3 यूनिट है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, और इस फार्मूलों की सहायता से आप किसी विलयन की प्रतिशतता को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिखूं कि 20 ml ऑफ C2H5OH dissolve in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ 20 ml एल्कोहल को 100 ml विलयन में डिजॉल्व किया गया है। देन परसेंटेज V/V क्या होगा? देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन V/V इज इक्वल टू क्या होगा? 20%। क्यों? क्योंकि 21 डिजॉल्व में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 20 ml प्रेजेंट है 100 ml में सॉल्यूशन में। ठीक इसी प्रकार अगर इसको देखें कि 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम 100 ग्राम में है, तो ये क्या हो जाएगा? देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाई W/V, सॉरी यहाँ पर 100 ग्राम 100 ml होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन परसेंटेज क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बाई W/W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20%। तो 20 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो परसेंट क्या हो गया? 20%। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? 20%। सिमिलरली 20 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल dissolved in the 100 ml of solution, then percentage of ethyl alcohol is 20%। तो इस तरह से इन यूनिट की मीनिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है आप सभी को इन तीनों प्रकार की यूनिट जो किसी विलयन की परसेंटेज को परिभाषित करते हैं समझ आ गया होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से पुनः नए टाइटल के साथ इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।